हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज का ये क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री इतिहास के उन बच्चों के लिए है जो कि एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में इतिहास को अपने सब्जेक्ट के रूप में चुना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। और बात की जाए तो मंडल 10, सूक्त कितने हैं? तो 1028। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला काल गणना के अनुसार सबसे पहला युग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतयुग यानी कि कृत युग जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चरक ने ही चरक संहिता को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। कौन कौन सा? तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। सामवेद को गीत का जननी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सामवेद में गीत के बारे में, संगीत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 108 उपनिषदों की संख्या है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के हिसाब से करें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, स्वच्छ भारत, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी राइटिंग एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिया जाता है उन सभी की तैयारी अच्छी तरीके से यहाँ कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तृतीय मंडल। और ये किसको समर्पित किया गया है? तो दोस्तों ये जो है एक देवता है, देवी है, उसी को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुश्रुत को। सुश्रुत संहिता इन्होंने ही लिखा था, इसलिए इसे चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहीं पे बात की जाए त्रिरत्न की तो वो जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महावीर स्वामी। और इसे ही वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और प्रथम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ऋषभ सिंह देव हो जाएंगे और ये जो है पार्श्वनाथ, ये आपको 23वें हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ बनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म या दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कैसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विशेषज्ञ राजनीतिक के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत में सबसे प्रमाणिक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अभिलेख। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पत्थरों पे लिखा जाता था राजाओं के द्वारा दिए गए
निर्देशों को, इसलिए इसे सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल बिहार के निकटवर्ती क्षेत्र में या प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरांद, जिसे हम सारण के नाम से जानते हैं आज के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, यानी कि ऑप्शन बी 6। अब वेदांग क्या होते हैं? वेदांग एक आसान भाषा होता है जिसको समझे बिना हम वेद को कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम लोग वेदांगों की स्थापना किए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की कुल कितनी मुख्य धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन सी। और कुछ खास पुराणों के नाम आप लोग जान लीजिए, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब कुछ खास पुराण है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सारथवाह किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यापारियों के काफिले का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, राजा की सहायता के लिए वैदिक काल में कौन सी 2 संस्थाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा और समिति। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल खास करके आप ही लोगों के लिए बनाया गया है कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक ही चैनल पे करा दिया जाए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करके अच्छे से नंबर ला सके अपने एग्ज़ाम में, और अपने आप को एक अच्छा कंडीशन में ले जाए, ताकि आने वाले समय में जो आप लोग बीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास में जानकारी हो और आप लोग उसे जल्द से जल्द निकाल सकें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जो बिहार में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों। कौन सा? तो नालंदा और विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नंद वंश का। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 57 ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगम। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन या मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। और दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, जब ये जय संहिता लिखा गया तो इसमें केवल कितने? तो 84,000 श्लोक था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट को ही शून्य के जन्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट ने कई सारे सिद्धांत दिए जो कि आज भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता। यहाँ नगर का विकास काफ़ी उच्च लेवल का था, जिसे आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि यहीं हड़प्पा को खोजा गया, मोहनजोदड़ो को खोजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अध्यय न मरने योग्य, जिसका मतलब होता है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गाय। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ्य और संन्यास का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाबालोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की पारंपरिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चतुर्थ। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोग कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने ही हुनों को परास्त किया था, यानी कि पराजित किया था, इसलिए उसे भारत का चंद्रगुप्त के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजपुर, जिसे हम पेशावर के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत का विस्तृत वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक से किस क्षेत्र का इतिहास का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो मतलब प्रथम जो उपदेश दिया था तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट या सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन भारतीय दृष्टि किस सूक्त में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासदीय सूक्त। और अगला और अंतिम इस क्लास का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 महाजनपद थे और 6 जनपद थे। तो दोस्तों ये था आज का हिस्ट्री मॉडल पेपर 1 BA फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।